साक्षी मलिक जी देश का गौरव है, पीटी उषा देश का गौरव नहीं है क्या? पीटी उषा देश का गौरव नहीं है? उनको जिस तरीके से आज यहां से भगाया गया, उनके साथ जिस तरीके की बदतमीजी की गई, कोई भी लिबरल आदमी क्यों नहीं खड़ा हुआ कि पीटी उषा ने आपका क्या बिगाड़ा है? एक भी व्यक्ति खड़ा नहीं हुआ। ये दोहरी मानसिकता के लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ इस आंदोलन के आड़ में इस देश को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं और उसके लिए ये इस्तेमाल कर रहे हैं इस देश के आइडल्स का, बजरंग पुनिया का, विनेश फोगट का, साक्षी मलिक का। उनका इस्तेमाल हम नहीं होने देंगे। आजादी 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 आजादी, अरे किससे आजादी? मैं कह रहा हूं यहां से मैं पुलिस हटवा दें, यहां से पुलिस हटवा दें, आप एक दिन सुरक्षित नहीं रहोगे कि यह आंदोलन की जो दिशा है वो बदल रही है। यह आंदोलन दूसरा शाहीन बाग बन रहा है। यहाँ पे ऐसे कई तत्व हमें सामने नजर आ रहे हैं जो देश विरोधी बातें कर रहे हैं। ये जो पूरा का पूरा आंदोलन था वो पहलवान हित के लिए था। लेकिन अगर मैं आप पूछूं कि इस आंदोलन में पिछले 7, 8, 10 दिनों से आपने क्या देखा, तो मैंने ये देखा कि यहाँ पे कुछ लोग आए जिन्होंने 2024 के लिए इस मंच का इस्तेमाल किया। मैंने ये देखा कि यहाँ से मोदी तेरी कब्र खुदेगी के नारे लगे। इस यहाँ पे मैंने ये देखा कि सरकार विरोधी गतिविधियों को यहाँ पे पनपाया गया। नमस्कार, मैं हूं किशोर मालान। दिल्ली के जंतर मंतर पर महिला पहलवानों का लगातार ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ में धरना प्रदर्शन जारी है, आंदोलन जारी है। बीते दिन की बात करें तो दिल्ली पुलिस पर उन्होंने तरह तरह के आरोप लगाए कि दिल्ली पुलिस ने हमारे साथ गलत व्यवहार किया, यहाँ तक कि उनके कई पहलवानों की चोट भी आई है। लेकिन आज जो धरना प्रदर्शन पर देखने को मिला वो एकदम चौंकाने वाला था, आश्चर्यचकित करने वाला है। क्योंकि वहाँ पर जिस तरह से हिजाब पहनी लड़कियों ने और उसके साथ एक पूरे ग्रुप ने, युवा ग्रुप ने आज़ादी आज़ादी के नारे लगाए, आरएसएस से आज़ादी के नारे लगाए, इस मोदी सरकार से आज़ादी के नारे लगाए, हिंदुत्व से आज़ादी के नारे लगाए। आखिर यह आंदोलन अब किस दिशा में जा रहा है और क्या रूप ले रहा है? आज इसी खास मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रभात रंजन मिश्रा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आंदोलन समझ में आता है, किसी का विरोध समझ में आता है, लेकिन जंतर मंतर पर महिला पहलवानों के सामने हिजाब पहने लड़कियां और डीयू के कुछ युवा आजादी आजादी के नारे लगा। हाँ, देखिए बात यही है, बहुत छोटी सी बात है जो मैं आपको कहना चाहता हूँ। डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में किसी फेवरेट लिबरल चैनल के पास, तथाकथित लिबरल चैनल के पास जितने राइट्स हैं प्रोटेस्ट को कवर करने के, उतने ही राइट्स हमारे पास भी हैं। डिजिटल मीडिया हर व्यक्ति की खबर दिखाता है, हम भी यहाँ पे खबर दिखाने के लिए पहुँचे थे। हम पहलवानों के हित में हैं, हम चाहते हैं उनको न्याय मिले। न्याय की एक प्रक्रिया है, उसी प्रक्रिया के तहत न्याय मिलेगा। लॉ के सामने जब आप डेमोक्रेसी में हैं कोई स्पेशल नहीं है, एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ। इसी का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन है ना, न्याय के सामने सब एक समान, अंबानी भी एक समान और एक रंग भी एक समान। अब सवाल ये उठता है कि ये जो पूरा का पूरा आंदोलन था वो पहलवान हित के लिए था। लेकिन अगर मैं आप पूछूं कि इस आंदोलन में पिछले 7, 8, 10 दिनों से आपने क्या देखा, तो मैंने ये देखा कि यहाँ पे कुछ लोग आए जिन्होंने 2024 के लिए इस मंच का इस्तेमाल किया। मैंने ये देखा कि यहाँ से मोदी तेरी कब्र खुदेगी के नारे लगे, जो वीडियो मैंने डाली भी। इस यहाँ पे मैंने ये देखा कि सरकार विरोधी गतिविधियों को यहाँ पे पनपाया गया। यहाँ पे मैंने ये देखा कि कुछ लड़कियां जो कि फ्रेटर्निटी मूवमेंट से हैं, मैं सिंपली आपको नाम बता रहा हूं, वो यहाँ आई, गोलाबंदी की और गोलाबंदी करके वो आज़ादी के नारे लगाने लगी। आज़ादी के नारे तक से मुझे कोई समस्या नहीं है, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने नारे लगाए वो बेहद ही अपमानजनक थे। वो देश तोड़ने वाले नारे थे, वो देश जोड़ने वाले नारे नहीं थे। तो हमने उनसे एक प्रश्न किया कि एक बात बताइए कि इस पहलवान के आंदोलन में जो कि बेटियों की रक्षा के लिए है, उस आंदोलन में इस नारे की क्या ज़रूरत है? तो उनके पास कोई जवाब नहीं था, वो घुमा फिरा के बात करने लग गए। फिर मैंने कहा, अपने सवाल पे जोर दिया कि एक बात मुझे बताइए कि इस नारे की यहाँ क्या आवश्यकता है? तो फिर हमने देखा कि चूंकि हमने उनकी जो रियल मानसिकता थी, जो इसको समर्थन करने के पीछे को जो उनका रियल आइडियोलॉजी है, वो जब जनता के समक्ष हम लेके आ रहे हैं, तो ये जो भीड़ है जो तथाकथित रूप से लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए आई है, वो तुरंत ही जो रक्षक हैं वो पूरी तरीके से भक्षक बन गए। हमारे कई मीडिया साथियों के कैमरे टूटे हैं। आपको मैं बता दूं, अभी मेरे पास कुछ फ़ोन आ रहे थे, उन्होंने मेरे को ये सारी चीज़ें जानकारी दी। हमने लगातार उनसे सवाल पूछना चालू रखा। उनको ये लगा कि उनकी जो भीड़ है, उनकी जो भीड़ का शोर है, वो हमारी आवाज़ को कमज़ोर कर देगा। लेकिन हाँ, हम जो हैं बाबा साहेब के सिपाही हैं। बाबा साहेब ने हमें कहा है कि प्रश्न हर व्यक्ति से पूछिए। ब्रजभूषण शरण सिंह को अगर वो अपराधी है और आप उनके ऊपर अपराध लगा रहे हैं, तो पूरी एक न्याय की प्रक्रिया है, उस न्याय प्रक्रिया के तहत उसको सज़ा मिलेगी। लेकिन सिर्फ एक व्यक्ति का इस्तेमाल करके अगर आप
अपने आंदोलन की दिशा से भटकेंगे तो वो लोग, मेरे जैसे लोग जो प्रथम दिन से पहलवानों के आंदोलन को कवर करने आ रहे हैं, उनकी आवाज़ को जनता तक पहुंचाने आ रहे हैं, उनको कष्ट होगा। उनको कष्ट होगा कि यह आंदोलन की जो दिशा है वो बदल रही है। यह आंदोलन दूसरा शाहीन बाग बन रहा है। यहाँ पे ऐसे कई तत्व हमें सामने नजर आ रहे हैं जो देश विरोधी बातें कर रहे हैं और पहलवानों द्वारा इनका खंडन नहीं किया जा रहा है। वो इतनी बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं और एक लाइन का कह देते हैं कि यहाँ पे जो भी लोग आ रहे हैं ना, वो अगर कुछ बोल रहे हैं तो इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है लेना देना जरूर है, क्योंकि इस आंदोलन में कोई भी किसान यूनियन के लिए नहीं आया, इस आंदोलन में कोई भी शाहीन बाग से आए हुए लोगों के लिए नहीं आया। इस आंदोलन में हर व्यक्ति साक्षी मलिक के लिए आया है, विनेश फोगाट के लिए आया है, बजरंग पुनिया के लिए आया है। तो उनकी जिम्मेदारी है कि ये आंदोलन अपनी दिशा से ना भटके। इस आंदोलन का एक ही ध्येय था कि पहलवानों को न्याय मिले। रेस्टोरेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो मुख्य हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह, उनको जेल में डाला जाए। आप अपने उस स्टैंड से मत भटकिए। आप उस स्टैंड को फुलफिल करने के लिए अगर असामाजिक तत्वों का, देश विरोधी तत्वों का, देश को तोड़ने वाली शक्तियों का सहारा लेंगे तो माफ़ कीजिए, हम आपके से भी प्रश्न पूछेंगे और आपसे जब प्रश्न पूछेंगे तो हो सकता है आपको बुरा लगे, लेकिन हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सवाल है ना कि आप एक यौन अपराधी, मतलब आप यौन अपराधी कह रहे हैं, वो आरोपित है अभी न्याय के अभी सुप्रीम कोर्ट या जो भी अदर कोर्ट्स हैं वो इसके ऊपर अपना फैसला सुनाएंगी। जब आप एक यौन अपराधी के खिलाफ यहाँ धरना कर रहे हैं तो दूसरा यौन अपराधी यहाँ क्या कर रहा है? मुझे एक बात बताइए। संदीप सिंह का नाम आप जानते होंगे, प्रियंका वाड्रा के सचिव हैं। उनके ऊपर कांग्रेस पार्टी की ही एक नेता ने आरोप लगाया। क्या हुआ उसका? वो आज भी प्रियंका गांधी का सचिव है। क्या नैतिक अधिकार है प्रियंका गांधी को उसको अपने साथ यहाँ लाने का? अगर हम ये सवाल पूछेंगे तो हम गोदी मीडिया हो जाएंगे। नहीं, आपको बुरा लग रहा है। क्यों? क्योंकि आप जिन तत्वों का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो जो तत्व हैं वो आपको ये बोलने नहीं देंगे, वरना शायद आपका जो ये आंदोलन है वो 2-4 मिनट में खत्म हो जाए। इसलिए आप उन तत्वों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम पूछ रहे हैं, श्रीनिवास बीवी इंडियन यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट है, उनके ऊपर क्या असम की एक बड़ी नेता ने आरोप नहीं लगाया? लेकिन वो अभी भी उस पार्टी में है। तो क्या नैतिक अधिकार है प्रियंका वाड्रा को यहाँ आने का? मैं सवाल पूछना चाहता हूँ। सोमनाथ भारती कल यहाँ पे आए, जिनकी वजह से ये पूरा का पूरा क्योस हुआ कल का। आपने भी खबरों में देखा होगा, हमने भी खबरों में देखा होगा, कवर किया होगा। ये पूरा का पूरा क्योस इसी वजह से हुआ ना। सोमनाथ भारती कौन है? उनके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस के आरोप लगे हुए हैं। एक अमानवीय तरीके से उन्होंने अपनी बीवी के ऊपर जो है जो कृत्य किया, वो कैमरे पे हम बोल भी नहीं सकते। वो व्यक्ति यहाँ पे महिला अधिकारों की रक्षा करने के लिए आ रहा है। तो इससे बड़ा दोगलापन क्या? पप्पू यादव को भी यहाँ देखा, इस मंच पर पप्पू यादव को भी देखा। वो बाहुबली है। बताओ, आपने यहाँ पे इस आंदोलन में जब आप आए होंगे तो आपने बड़े बड़े पोस्टर्स देखे होंगे जिसमें ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जितने भी अपराध हैं उसको दर्शाया गया। बहुत अच्छा तरीका है, ये बहुत अच्छा तरीका है। लेकिन एक और चीज कीजिए, जो लोग आ रहे हैं, चाहे पप्पू यादव आ रहे हैं, उनके भी अपराधों का पूरा आंकड़ा निकाल के रखिए। प्रियंका वाड्रा आ रही हैं, उनके भी सारे अपराधों का आंकड़ा निकाल के रखिए। दीपेंद्र हुड्डा आ रहे हैं, उनके बारे में भी सब कुछ बताइए। बात यह है कि किसी कानून दो नहीं हो सकता ना। एक व्यक्ति के लिए एक सजा और दूसरे व्यक्ति के लिए दूसरी सजा नहीं हो सकती। दोनों के लिए समान कानून होगा। तो जब आप इस तरीके की दोगली बातें करेंगे तो हम आपसे प्रश्न पूछेंगे, और चूंकि हम आपसे प्रश्न पूछेंगे तो आपको प्रश्न सुनना नहीं है, आपको प्रश्न की आदत नहीं है। यहाँ पे आपने एक ऐसी मीडिया का या कुछ ऐसे लोगों का जमावड़ा लगा लिया है जो आपकी हाँ में हाँ मिलाता है। यही चेहरे, मैं आपको बताता हूँ, बहुत अच्छी चीज़ है। जो लोग बाइकॉट पठान में पठान का समर्थन कर रहे थे, जो शाहीन बाग में सीए एनआरसी का विरोध कर रहे थे, जो किसान आंदोलन में तीनों किसान कानूनों को वापस लिए जाए उसका विरोध कर रहे थे, और पिछले 2-4 साल में जितने आंदोलन रहे हैं उनके जो मुख्य चेहरे रहे हैं वो आज यहाँ पे पहलवानों की भी बात करने आए। क्या मतलब कि वो व्यक्ति जो है कृषि एक्सपर्ट भी है, वो व्यक्ति जो है वो नागरिकता यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का भी एक्सपर्ट है, वो व्यक्ति अग्निपथ यानी कि फौज मामलों का भी एक्सपर्ट है, और वो व्यक्ति आज जो है स्पोर्ट्स मामलों का भी एक्सपर्ट हो गया है। बड़ी बात है ना ये, कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी विडंबना है। और आप जब ऐसे लोगों का समर्थन लेंगे, मैं आपको सिंपल सी बात कह रहा हूँ, आप बहुत अच्छे हो सकते हैं केशव, लेकिन अगर आपके साथ कुछ ऐसे लोग बैठ रहे हैं, कुछ ऐसे लोग बैठ रहे हैं जो आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त हैं, जो देश विरोधी तत्व हैं, तो जब आपका उठना बैठना उनके साथ है तो आरोप की आंच तो आप पे भी आएगी। तो चूंकि वो आरोप की आंच आ रही है, हम चाह रहे हैं कि ऐसे लोग उस आंदोलन से दूर रहे। इस आंदोलन की जो निष्ठा है, इस आंदोलन की जो पवित्रता है, वो कमजोर ना पड़े। तो इससे उन लोगों को, पहलवानों को दर्द नहीं हुआ है, दर्द उन लोगों को हुआ है जो 2024 की राजनीति यहाँ से सीखने आए हैं।
इनको पता ही अपने दम पे आज के टाइम में नगर पालिका का भी चुनाव नहीं लड़ सकते। सवाल उससे बड़ा ये बनता है कि जहां महिला पहलवानों को न्याय दिलाने के लिए या ब्रजभूषण शरण की गिरफ्तारी के लिए मोदी से आजादी, आरएसएस से आजादी या फिर हिंदुत्व से आजादी के नारे क्यों? भाई मैं क्या कह रहा हूं, ये पहलवानों का आंदोलन रह ही नहीं गया है। ये आंदोलन आज एक एजेंडा सेट करने के लिए बना है। 2024 के लिए पूरा का पूरा नैरेटिव सेट कर रहे हैं, और चूंकि हम उस नैरेटिव के रास्ते में एक बहुत बड़ा जो है वो कांटा है, इसलिए हमारे साथ मैन हैंडलिंग हुई। आप सामने थे, आपने देखा होगा कि हम प्रश्न एक व्यक्ति से पूछ रहे हैं और 40-50 लोगों की भीड़ जो है उस प्रश्न का जवाब देने नहीं आई। वो आजादी 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 अरे किससे आजादी? मैं कह रहा हूं यहां से मैं पुलिस हटवा दें, यहां से पुलिस हटवा दें, आप एक दिन सुरक्षित नहीं रहोगे, एक दिन सुरक्षित नहीं रहोगे। और उसी पुलिस प्रशासन के ऊपर कल रात आपने आरोप लगा दिए। आप मेरे को एक बात बताइए, कल रात में जो हमला हुआ आपने देखा होगा, दिल्ली पुलिस पे सरासर आरोप लगा दिए गए। इनको सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है। भाई साहब, सुप्रीम कोर्ट के कहने पे दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की, तो उनको चार्जशीट पे सवाल उठाने। तो बेसिकली आपको ट्रस्ट किस पे है? दिल्ली पुलिस जो सुरक्षा में लगी है, जो रक्षा में लगी है, उन्हीं पहलवानों की, उन्हीं से आजादी। मैं यही तो बात कह रहा हूं कि हम सवाल पूछने, आपकी बात को दिखाने के लिए दुनिया के समक्ष आए। आपको हमारी बातें कड़वी लगी तो हम बुरे लगे। जो पुलिस आपकी सुरक्षा कर रही है, जो पुलिस आपकी सुरक्षा कर रही है, एक बात मेरे को बताइए, यहाँ पे अगर कुछ गलत हो जाए तो जिम्मेदारी किसकी होगी? जो ऑफिसर ऑन ड्यूटीज होंगे उनकी होगी। तो कल जब तख्ते लाए गए तो क्या पुलिस से कोई परमिशन मांगी गई? पहले मांग लेते आप परमिशन। आप पहले परमिशन मान लेते तो ऐसा कोई कियोस होता? नहीं होता। ये कियोस पूरी तरीके से प्रायोजित ढंग से करवाया गया। और किसके नाम पे बिल भरा जाए? तो पुलिस के नाम पे बिल फाड़ दिया गया। और पुलिस, चूंकि पता है कि पुलिस ही सुरक्षा देगी, तो बाद में सॉफ्ट बने। आप समझिए, एक सॉफ्ट कॉर्नर लगा जी, पुलिस बुरी नहीं है, पुलिस को तो ऊपर से ऑर्डर आ रहे हैं। अरे भाई साहब, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, शाहीन बाग का आंदोलन कितने समय चला? बहुत लंबा चला। अगर कोविड नहीं आता तो शाहीन बाग का आंदोलन खत्म होता? नहीं होता। पुलिस ने वहां भी सुरक्षा व्यवस्था दी। वहां पे भी आपने देखा होगा कि जो पक्ष सवाल पूछने के लिए गया, जो लगातार उनको काउंटर करता रहा, उनको भगाया गया। फिर मैं आपको बोलता हूं कि किसान आंदोलन कितने समय तक चला? 2-2.5 साल चला लगभग। न्याय मिला उनको, उनके हिसाब से जो भी हुआ। और इन दोनों आंदोलनों को समझिए, एक ने दिल्ली लॉक कर रखा था एक तरफ से, जिसकी वजह से शाहीन बाग के आसपास की जितनी दुकानें थी उनको लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ। कितना अर्थव्यवस्था के रूप में कितना बड़ा झटका था ये, ठीक है। लोग जिनको उस रास्ते से नोएडा आना जाना है वो बेचारे परेशान रहे। किसान आंदोलन के टाइम में आपने दिल्ली के सभी बॉर्डर लॉक कर दिए। तब जिस मोदी सरकार ने, जिस गवर्नमेंट ने उनको वहां से नहीं हटाया, जबकि जनता की ये डिमांड थी, जनता की ये समस्या थी, जनता शायद उनके साथ खड़ी होती। भाई, वो व्यापारी जिसने नया शोरूम खरीदा था, उस शोरूम वाले को कमाई नहीं हो पाई, आर्थिक नुकसान हुआ, तब सरकार ने उनको नहीं हटाया। तो ये जंतर मंतर देखिए, दोनों तरफ से लॉक है, आने जाने का पैसेज भी नहीं है, ट्रैफिक बाधित नहीं हो रहा, आराम से लोग बैठे हुए हैं, सरकार इनको हटाएगी? अरे कहाँ से लाते हो इतनी दोहरी मानसिकता? बेसिकली आपको इसको हाईलाइट करना था। जब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि भैया एफआईआर हो गई, तो उसके बाद लोगों ने प्रश्न पूछना शुरू कर दिया ना कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? भाई, अब न्याय अपना काम करेगा। इस देश के अंदर सबके लिए बराबर न्याय है। कसाब को आपने कितने सालों तक बिरयानी खिलाई है? सालों तक बिरयानी खिलाई है। एक सवाल, सुनिए, आपने निर्भया के दोषियों को, जिनका रेप तो साबित हो गया था ना, उनका आपने देखा था कि कोविड के टाइम में लगातार प्रोसीडिंग्स चली जा रही हैं, लगातार उसको बचाने की कोशिश की जा रही है। तो भैया, जब इन दोनों के लिए न्याय इतना समय लेता है, क्योंकि आप चाहते हैं कि कोई भी जो निर्दोष है वो ना फंसे इसके अंदर, तो ब्रिजभूषण शरण सिंह के लिए भी तो वही न्याय होगा ना। ये आपने कह दिया इसलिए कोई अपराधी हो जाएगा, ये नहीं मान सकते ना। सामने वाले का पक्ष भी आपको सुनना पड़ेगा। और जब आपके हिसाब से सारी चीजें चल रही है, तो आपने देखा कि एक मूवमेंट खड़ा हो गया। अब किसान बेवकूफ नहीं है, किसानों ने 2 साल देख लिया कि उनका नुकसान हुआ है। समझ रहे हैं आप? इस देश का पढ़ा लिखा अल्पसंख्यक बेवकूफ नहीं है, उसको पता चल गया ये मेरे नाम की राजनीति कर रहे हैं। तो अब क्या कर दिया गया है, क्योंकि देखिए 6 अगस्त की तारीख थी 2022 में, मतलब कि वहाँ 5 हो रही थी, अपने यहाँ 6 हो चुकी थी। साक्षी मलिक जो है वो तुरंत रिंग में आती हैं, 30 सेकंड के भीतर अपोजिट पहलवान को चित कर देती हैं, भारत का तिरंगा लहराता है, उनकी आंखों में आंसू होते हैं, हम सबकी आंखों में आंसू होते हैं। वो हमारे देश का गौरव थी, हैं और रहेंगी। आपकी सहानुभूति है, मेरी सहानुभूति है, और इस देश में स्पोर्ट्स को समझने वाला, चाहे हमारे पुलिस के जवान हो, चाहे हमारे आर्मी के जवान हो, चाहे एक आम नागरिक हो, उसके अंदर सहानुभूति है, प्रेम है। अब उस
आइडल का इस्तेमाल, उस प्रेम का इस्तेमाल अगर कोई देश को तोड़ने के लिए करेगा तो हम प्रश्न पूछेंगे, और हम एक बार क्या, हम 100 बार आएंगे। क्योंकि देखो मेरी बात बहुत, एक आखिरी सवाल, अगर यही नारा आज़ादी के नारे जेएनयू में लगे थे, यही आज़ादी के नारे अगर शाहीन बाग के आंदोलन में लगे थे, अब यही आज़ादी के नारे अगर जंतर मंतर के उसमें लगते हैं तो मायने क्या है? मायने क्या है? सिंपल सा मायना है कि ये जो प्रोटेस्ट है उसके अंदर जो लोग आए हुए हैं, दे वांट टू हाईजैक दिस प्रोटेस्ट। इंटरनेशनली वो दिखाना चाहते हैं कि इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है, जबकि डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा हनन अभी उन्होंने किया है। जब आपसे तीखे सवाल पूछने वाला एक पत्रकार पहुंचा तो आपको गुस्सा आ गया, आप मैन हैंडलिंग करने लग गए। आपके पास सवालों के जवाब नहीं है तो माफी मांगिए। मैं सीधी सी बात बोलता हूं, उनका प्रवक्ता है, जोन सा प्रवक्ता आना चाहता है, हमारे चंद सवालों का जवाब दे, हम विदाउट एडिट करके उनकी वीडियो डालेंगे, विदाउट एडिट करके। अरे साक्षी मलिक जी देश का गौरव है, पीटी उषा देश का गौरव नहीं है क्या? पीटी उषा देश का गौरव नहीं है? उनको जिस तरीके से आज यहां से भगाया गया, उनके साथ जिस तरीके की बदतमीजी की गई, कोई भी लिबरल आदमी क्यों नहीं खड़ा हुआ कि पीटी उषा ने आपका क्या बिगाड़ा है? एक भी व्यक्ति खड़ा नहीं हुआ। ये दोहरी मानसिकता के लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ इस आंदोलन के आड़ में इस देश को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं, और उसके लिए ये इस्तेमाल कर रहे हैं इस देश के आइडल्स का, बजरंग पुनिया का, विनेश फोगट का, साक्षी मलिक का। उनका इस्तेमाल हम नहीं होने देंगे।